हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आईपीओ पर आईपीओ खुलते जा रहे हैं, लोगों के पैसे खत्म होते जा रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कहां अप्लाई करना है। वहीं पर आ गया है ममता मशीनरी का आईपीओ। तो अब 19 को खुलेगा, 23 को बंद हो जाएगा। अप्लाई करना है या नहीं करना है, क्या है अच्छा क्या है बुरा, मौका है या धोखा है, सब कुछ जानेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। घंटी बजाना जरूरी है क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल पे भी घंटी बजेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि सबको हम प्रॉपर से कवर कर रहे हैं। और आईपीओ की क्विक अपडेट के लिए जीएमपी क्या है, उसका लिस्टिंग हो गया तो कहां से अलॉटमेंट चेक करेंगे, तो ब्लू टिक वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा तो सारी न्यूज सबसे पहले मिलेगी और आप आईपीओ के कनेक्ट में रहेंगे, सबसे तेज सबसे आगे। 1979 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी बहुत ही पुरानी कंपनी है। मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है मशीन, किस चीज़ के लिए, प्लास्टिक बैग मेकिंग में, पॉच मेकिंग में, पैकेजिंग में, जैसी चीज़ों में। और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन किसके लिए हो गया, सिंपल सा अर्थ हो गया, पैकेजिंग इंडस्ट्री के लिए हो गया, जिसमें दो मशीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, एक इंडिया में है और दूसरी यूएसए में है। तो यहां पर इनके क्लाइंट में आ जाते हैं तो बालाजी वेफर्स, ओमफ्लेक्स जैसे कई सारे आपको नाम दिख रहे हैं जो इनके क्लाइंट हैं। ठीक है, आईपीओ में अप्लाई करने के लिए डीमेट अकाउंट तो चाहिए, तो डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे साथ ओपन कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। और भैया सीखने के लिए, हर आदमी को सीखना जरूरी है, तो हम लर्निंग वीडियो देते हैं, यानी जो हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उन्हें हम लर्निंग वीडियो देते हैं, जिससे कि वो सीख कर आगे बढ़े और बेहतर कर सके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ओपन कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मार्केट पर्जेंस अगर एक्सपोर्ट में, अगर ये कह रहे हैं कि हम बाहर कर रहे हैं, तो इनका 3% का मार्केट शेयर है, टोटल 45% में। 10 एक्सपोर्टर, पैकेजिंग मशीनरी में हमने फोकस किया है, जो धंधा ये बता रहे हैं उसी में हमने फोकस किया है, तो इनका 3% का है। तो यानी 3% बहुत ज्यादा नहीं है, इसको मत भूलिएगा। अब ग्लोबल पैकेजिंग मशीनरी का मार्केट क्या है, तो 2022 में 46.8 यूएसडी बिलियन था और 2028 में 60.8 यूएसडी बिलियन हो जाएगा, यानी ठीक ठाक ग्रोथ है। वहीं पर इंडियन पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप देखें तो 2023 से 2027 में जो ग्रोथ है वो कुछ खास लग नहीं रही है। ओवरऑल पैकेजिंग मार्केट अगर देखते हैं इंडियन और ग्लोबल पे, तो 2023 से 2025 में ग्रोथ हम अच्छा मान रहे हैं। यहाँ पे 230 से 245 का प्राइस बैंड है, 19 दिसंबर को खुल के 23 दिसंबर को बंद हो जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, 179 करोड़ का मोटा मोटा इशू साइज है, यानी बहुत छोटा इशू साइज है। ठीक है, और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी के पास 1 रुपया नहीं जाएगा। वहां पर अगर आप एसेट देखो इंप्रूवमेंट हुआ, रेवेन्यू देखो इंप्रूवमेंट हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूवमेंट हुआ, नेटवर्थ इंप्रूवमेंट हुआ और कर्ज घटा है, जो कि अच्छी बात है। और ये है क्वार्टरली रिजल्ट। अब इनके रेवेन्यू को हम बाइफर्केट करते हैं क्योंकि इन्होंने कहा हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, तो इनमें मोटा पैसा इनका 63.41% जो प्लास्टिक बैग है वहां से आ रहा है, बाकी अदर सारा बाइफर्केट है। अब यहां पे इन्होंने कहा हम डोमेस्टिक से भी कमा रहे हैं, एक्सपोर्ट से भी कमा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा 3% का ही एक्सपोर्ट करने के बाद भी 70.42% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहां से, एक्सपोर्ट से, यानी विदेश से ज्यादा पैसा आ रहा है। इनका आरओई आरओसी बहुत अच्छा है, 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो 27 और 31% के करीब है। डेट टू इक्विटी 0.09, यानी कर्ज का उतना टेंशन नहीं है, ये बहुत ही जेन्युइन लेवल पे है। और इंडस्ट्री पीए 43.90 और इनका पीए 16.59, यानी वैल्यूएशन बहुत जेन्युइन लेकर आ रहे हैं, आपसे ज्यादा पैसा डिमांड नहीं करे हम भैया सही पैसा आपसे मांग रहे हैं। ऐसे फाइनेंशियल रेशियो आपको पता होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आप दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब मेंबरशिप या एलीट मेंबरशिप ले सकते हैं, जहां पर हर वीक की एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जहां आप बहुत कुछ सीखते हो और कमाने में हेल्प लेते हो। तो जल्दी से चेकआउट कीजिए और ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे ये सारी लिस्टेड कंपनी है, जहां पर लिस्टेड कंपनियों के बेस पर मानोगे तो क्या है, ये सस्ता भी है और इनका अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि एक साल में रिटर्न कैसा मिला है, तो आप देख पा रहे हो सुपर डुपर धमाका रिटर्न मिला है। निगेटिव जो मुझे लगा भैया ओएफएस, ठीक है, पूरा पैसा चला जाएगा इन्वेस्टर के हाथ में। तो अब अच्छा और बुरा क्या है इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि भैया क्लाइंट इनके काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, टॉप 10 एक्सपोर्ट प्लेयर में से है जो इंडिया का है, ठीक है, ग्लोबल और इंडिया दोनों में काम कर रहा है, दोनों जगह से रेवेन्यू कमा रहा है। जो इनके फाइनेंशियल हैं वो बहुत अच्छे हैं और इम्प्रूव हो रहे हैं, और कर्ज घटा है, कर्ज घटना अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद
रेवेन्यू का जो इनका बाइफर्केशन आपने ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे देखा वो भी अच्छा है। वैल्यूएशन रेशियो बहुत अच्छे हैं, आरओई आरओसी चाहे ये पी का लेवल हो वो अच्छा है, ठीक है। इनके जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत अच्छा है, पीयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो निगेटिव क्या है? निगेटिव है ओएफएस, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा वाला लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कोई शॉर्टेज है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, सप्लाई डिमांड का इशू कुछ भी किसी तरह का आता है तो वो बिजनेस पे इफेक्ट आता है, और प्लास्टिक से रिलेटेड बिजनेस में ऐसा मामला चलता रहता है। कंपनी एफएमसीजी, फूड एंड बेवरेजेस, कंज्यूमर इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट है, और उनका अगर स्लो डाउन आता है, जैसे अभी आप क्या जान रहे हो, कंजप्शन का मार्केट क्या है, स्लो डाउन में चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इन मार्केट पे भी स्लो डाउन आने के चांसेस रहते हैं। अब ये एक निगेटिव पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है इन्वेंट्री लेवल। तो पहले इन्वेंट्री लेवल क्या होता है समझिएगा, ये एक ऐसा मैट्रिक है जो ये बताता है कि कंपनी जो अपनी इन्वेंट्री है, जो सामान बना रही है, उसको कितने दिन तक होल्ड करती है बेचने से पहले। और जितना लंबा प्रोसेस होगा, यानी जितना लंबा होल्ड होगा, इसका मतलब क्या है कि वो उतना जल्दी बेच नहीं पा रही है। अगर आप इनके नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाओगे तो आप पाओगे निगेटिव है। तो अगेन निगेटिव होना अच्छी बात नहीं है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है? तो 75 रुपए का चल रहा है। 243 का प्राइस बैंड है, 318 यानी 30% का प्राइस बैंड की अभी उम्मीद की जा रही है। बाकी अपडेट आपको पता है कि जब टाइम पास आता है तो मैं वीडियो बनाता हूं कि मैं किस में अप्लाई करता हूं, तो आप फॉलो करते रहिए और डेट पास आने दीजिए। आई विल अपडेट यू। तब तक फॉलो करते रहिए और वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। थैंक यू सो मच।